नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में रिटायरमेंट एज पॉलिटिक्स इन दिनों चल रही है। दो पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पास वर्तमान में भी जिम्मेदारी है, लेकिन एक दूसरे को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं और इस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में बीजेपी का चेयरमैन बना। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सलाह दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रहेंगे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रिटायरमेंट की सलाह मनोहर लाल खुद अपने आप को दें। फिर पलटवार करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस उम्र में रिटायर होंगे, मैं उस उम्र में अपने आप रिटायर हो जाऊंगा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रिटायरमेंट एज पॉलिटिक्स चल रही है उन दो लोगों के बीच जो लगभग 10-10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं, कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ विपक्ष चाहिए। विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए, अच्छी बात नहीं है। वो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उनका समय आज का संन्यास लेने का, क्यों हरियाणा का उन्होंने भट्ठा बता दिया है। हरियाणा में जब रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। उम्र तो उनकी मेरे से बड़ी है और उनके पीछे पीछे रहूंगा। मैं उनकी उम्र में पहुंचूंगा, वो आज संन्यास लेंगे तो मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र होते ही। दोबारा मंत्री बने, इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने वो विषय इसी विषय पर कहा था हुड्डा जी के बारे में। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र सांगवान जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ तीसरे खास मेहमान इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राफिक्स भी आपको दिखाते रहेंगे तो ये पूरा जो मामला है वो आपके समझ आएगा। तो सांगवान साहब, ये जो रिटायरमेंट की बात चल रही है हरियाणा में, ये रिटायरमेंट पॉलिटिक्स जो आ गई है, वो कोई एक को सलाह दे रहा है, दूसरा पलट के सलाह दे रहा है। वो ऐसे दो लोग जो 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और तो क्या वाकई आपको लगता है कि हुड्डा साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए? वो मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा में। वरुण जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। वरुण जी, जो इस समय भूपेंद्र हुड्डा का हाल है, वो ना तो किसी को काम करने दे रहे हैं और ना खुद काम कर रहे हैं। पिछले काफी समय से जिस प्रकार का वातावरण हरियाणा के अंदर चला हुआ है, पहले राज्यसभा के चुनाव के अंदर वो चुनाव से एक दिन पहले तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी 1-2 विधायक की वोट उनको पड़ने वाली है। लेकिन अगले दिन जब उनके 9 जो विधायक हैं, 9 विधायक उनको सीधा सीधा वोट दिखा करके गए और क्रॉस वोट करके और वोट खराब करके और सीधे सीधे ये कह गए, जो प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद जी और भूपेंद्र हुड्डा जी भी, आपका नेतृत्व जो है पसंद नहीं है। ऐसे ही एक पदयात्रा चली हुई थी, उस पदयात्रा के अंदर भी जो बृजेंद्र सिंह पदयात्रा कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि सबसे सीनियर लीडर वो है कांग्रेस के, और भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जी दोनों कह रहे थे कि वो यात्रा संगठन की नहीं है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जी उस यात्रा के अंदर आ गए, तो उस यात्रा के अंदर भी जो कुलदीप शर्मा जी हैं, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुलदीप शर्मा जी ने की, कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने उस यात्रा के अंदर भी जाने से लोग रोके और भूपेंद्र हुड्डा ने पंचकुला के चुनाव के अंदर, अंबाला के चुनाव के अंदर और सोनीपत के चुनाव के अंदर भी मदद नहीं की। तो सारी की सारी कांग्रेस जो है भूपेंद्र हुड्डा के पीछे लगी हुई है। देखिए, जो 2005 का जो चुनाव था, 2005 के चुनाव के अंदर जब कांग्रेस आई थी तो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कोई और थे, भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2009 का जो चुनाव हुआ, उस 2009 के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के पास सीटें कम आई और 2014 के अंदर तो बहुत बुरी हार हुई। कोई भी चुनाव उसके बाद वो लगातार सारे चुनाव हारते। तो आप कांग्रेस के भले के लिए सलाह दे रहे हैं सांगवान साहब, ये कहूं मैं? देखिए, हम
जिस प्रकार से वो ये कह रहे थे कि इन स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर जिस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का गुट जो था वो कॉन्फिडेंट था और वो ये कह रहे थे कि सारे चुनाव वो जीतेंगे, लेकिन वो अपने गढ़ के अंदर ही चुनाव हार गए। राज्यसभा के अंदर उनकी क्या स्थिति रही, पद यात्रा के अंदर उनकी क्या स्थिति रही और स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर क्या स्थिति रही। अब वो सीएलपी लीडर है, सीएलपी लीडर तो बात तो उन्हीं से कही जाएगी, जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। जब उनको कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मान नहीं रहे तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, वरना तो जो 5 विधायक जो सस्पेंड हुए हैं और उनके साथ जो लोग हैं सारे के सारे जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर ही आज जो कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा का जो खेमा है उसके खिलाफ जो खेमा है वो कह रहा है कि बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा के चुनाव के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और स्थानीय निकाय के अंदर जो इतनी बड़ी हार हुई है वो अपने क्षेत्र के अंदर भी हारे और कहीं पर भी जो मेयर के चुनाव है उनका कुछ नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है, उनको रिजाइन करना चाहिए। ओके। तो बजरंग दास जी, सलाह दी जा रही है कांग्रेस के भले के लिए कि कांग्रेस का अच्छा तब होगा, कांग्रेस की वापसी तब होगी जब हुड्डा साहब रिटायर हो जाएंगे, तो इस सलाह को कैसे देखना चाहिए फिर? घबराई हुई और डरी हुई भारतीय जनता, इनको कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लोकप्रियता है उनसे घबराए हुए हैं। राजनीतिक में कोई आदमी ना तो रिटायर होता ना कोई संन्यास लेता, नहीं होते। मैं कह रहा हूँ जहां तक इन लोग हमारे साथी बैठे प्रवक्ता बैठे अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, किसकी उम्र के अंदर तकलीफ होते हुए भी गाड़ियों में घूमे, पूरा प्रदेश के अंदर कितनी बार दौरे करे। मैं एक लाइन में बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। हुड्डा साहब की रिटायरमेंट का आधार उम्र थोड़ी बता रहे हैं मनोहर लाल जी। हुड्डा साहब की रिटायरमेंट का आधार बता रहे हैं कि कांग्रेस का भला तब होगा जब वो रिटायर हो जाएंगे। नहीं, तूने एक बात सेकंड में क्या कहा? हाँ। जिस उम्र में मैं हुड्डा साहब है उस उम्र में आने के बाद मैं ऑटोमेटिक रिटायर हो जाऊंगा। हाँ। और रिटायर की सलाह मनोहर लाल जी देनी है तो नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए, क्योंकि जो इनका सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है, नियम के हिसाब से नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाने, हरा नहीं पा रहे तो रिटायर हो जाओ। नहीं, फर्क है बात का। आप देखिए इन्होंने फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने 73 साल की उम्र के अंदर कोई भी आदमी सरकारी पद पे नहीं रहेगा, उसको रिटायरमेंट दी जाएगी। पर इस टाइम क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ बोनस पर चल रहे हैं लगातार। ये सलाह देनी थी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, वो तो डरते हैं वहां से, इसका फुफ्फा बैठा है तेरी गाड़ी ना खोल ले, उसके लिए झूठे फूटे गीत। ये सारी बात तो सांपला में हार के बाद हुई है ना, इसको तो हार जीत के पैमाने से देखिए भाई। मनोहर लाल ये कह रहे हैं कोई नए लोग आएंगे, नई जनरेशन आएगी तब तो कांग्रेस का भला होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ अरुण जी, बीच बीच में आप टोक रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा। बोलो। मैं ये बताना चाहता हूँ, सांपला के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हम निगम के सांपला में बीजेपी जीती क्यों, ये सवाल है ना सर। आप लड़ो या ना लड़ो, हम जो मैदान खाली है, आपने मैदान खाली छोड़ा क्यों? हम लड़ते ही नहीं, हम निकाय चुनाव को भी लड़े ही नहीं है, आज क्यों लड़ेंगे? ये बताना चाहता हूँ, हमने कोई चुनाव सांपले में नहीं लड़ा। हाँ। ये तो अपने आप कुश्ती लड़ रहे थे सरकार बेनाम भारतीय जनता पार्टी, उन्हें पता था होता क्या है। आज एक बात और भी है, जो आदमी जीत के जाते हैं इधर का विधायक चले गए वोट, अरे चले नहीं गए, ये न धन बल की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो विधायक चोर, राज्यसभा सांसद चोर, सरकार चोर पार्टी है, 7 राज्यसभा के सदस्य है, तो आप पार्टी की इन्होंने चुराई नहीं चुराई। अच्छा, जब आपने हजका के 5 विधायक अपने पास लिए तो क्या था वो? नहीं, हमने चुराई नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मालूम है बजरंग दास जी क्या है उसमें? मुझे सब पता है, मेरे पास फैसला भी है। हाँ। वो टीवी है, मैं बताना चाहता हूँ जहां स्थिति इनकी है, इन्होंने चलती सरकार महाराष्ट्र की गिराई,
राजस्थान में गहलोत साहब ने बीएसपी के विधायक तोड़ के अपने में मिलाए, नहीं मिलाए? चलती सरकार इन्होंने बिहार की मैंने गिराई। 7 राज्यसभा के सांसद आप पार्टी की चुनाई करे, ये 5 वोटिंग हुई, ये भी धनबल की राजनीति, तमिलनाडु में धन की राजनीति। वो एक राज्यपाल तपासे जी वाला मामला याद है या नहीं है? मुझे याद है, अबे काला ने क्या कहा था, 25 करोड़ की बोलियां लग रही है। अरे बजरंग दास जी, एक तपासे जी थे राज्यपाल के पद पर, वो वाला मामला याद है या नहीं याद है? बिल्कुल बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। तो बताओ फिर क्या है, पब्लिक को बता तो दो एक बार क्या हुआ था। मेरे से जहाँ पब्लिक सियानी है, अच्छा, पब्लिक को एक सीन याद है कि पहले क्या हुआ, क्या होने वाला है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उगा साहब 10 साल सीएम रहे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे साथियों से, मतलब हरियाणा में कोई भी राजनीतिक दल का आदमी उनके पास गया, उन्होंने हरेक के काम किए, राजनीतिक जुबेश के कारण किसी पे झूठे मुकदमे करना, नाजायज तंग करना, कभी भी एक आदमी को कहते भी हाँ उन्होंने ऐसे जुबेश से कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये बहुत सारे विषय आगे मैं लौटता हूँ, ठीक है, झूठी कार्रवाई करना, आता हूँ बजरंग जी दोबारा सेकंड राउंड में आता हूँ, ठीक है, झूठे केस बनाकर ओके छोड़ना। अरे ये विषय बदल गया, अब विषय आप कहीं और चले गए, बदल गया, घर साहब कहीं और चलेगा। रुकिए रजत पंजेटा, बहुत छोटा सवाल करूंगा मैं, राजनीति में उम्र की बात हो रही है अभी इस पूरे मामले में, या जनाधार की बात हो रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। देखिए, आपको एक वाकया उससे स्टार्ट करते हैं। ये जो पिछला चुनाव है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह के लड़ा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और राहुल गांधी जी की मौजूदगी के साथ, और राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर ये कटाक्ष किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कभी ऐसी ही भाषा बोलते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है? भाजपा। मुझे नहीं पता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कहाँ होंगे, लेकिन ये बात जो मैंने कही है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी जुबान, दूसरी जब इन्होंने एक अपनी जुबान कही, उसमें तो बजरंग दास घर के साथ बैठे मुस्कुराते हुए जब उनसे मुस्कुरा रहे थे, बड़े मैंने वो देखा है, हुड्डा जी के साथ काफी रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब पूछा गया एक पत्रकार साथी है तो भी अगर राहुल गांधी आएंगे तो आप वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा, जबकि राहुल गांधी कहाँ शामिल हुए, कोई वहां पर कोई करण औजला का शो चल रहा था, वो तो खुद कह रहे थे कि मैं तो सद्भाव यात्रा में शामिल होने आया। जब सभी वहां सद्भाव यात्रा में शामिल होने आए थे तो हुड्डा जी भी सद्भाव यात्रा में शामिल होने आए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो राहुल गांधी का अपना INC का जो अपना सोशल मीडिया हैंडल है, उसमें जरूर सद्भाव का जिक्र किया गया उसमें। लेकिन यहाँ ये बात है कि वैसे भाजपा को तो फायदा है, भाजपा क्यों चाहेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाने। हमने तो 16 अगस्त 2014 को ऑनरेबल गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी उस वक्त थे, 300-350 पेज की चार्जशीट दी थी, उसके अंदर सारे सबूत भी थे, अखबार की कटिंग भी थी और सबूत भी थी। उसमें तो कई केसेस में तो 7-8 केसेस में तो जमानत पर भी है हुड्डा साहब। लेकिन बजाय कोई कड़ी और ठोस कार्रवाई करने के, भाजपा एक के बाद एक उनको क्लीन चिट देती है। अब बात आती है उनकी रिटायरमेंट की, जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव कह रहे थे 39 या 40 आएंगी, वहां पर 9 विधायक अगर उनकी आंख के नीचे से अगर खिसकते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठता। उससे पहले 2024 का विधानसभा आप हारे, लोकसभा आप हारे, उससे पहले का अगर कहें 2019 का चुनाव, वो तो जेजेपी वालों ने इंडियन नेशनल लोकदल तोड़ दी, तो मरी हुई कांग्रेस जिंदा होगी, ये तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। उससे पहले 2014 का चुनाव ले लीजिए, 2014 के चुनाव के अंदर विधानसभा में 4.5 लाख वोट इंडियन नेशनल लोकदल के ज्यादा थे कांग्रेस से, और जबकि वो तो मोदी रेट थी। हमारा एक MP अध्यक्ष था
लोकसभा में 2.25 लाख वोट ज्यादा थे हमारे। उसके बाद 2014 का ले लीजिए, 14 के चुनाव के अंदर क्या हाल था कांग्रेस का। उससे पहले 2007 ले लीजिए, हुड्डा साहब अपने बलबूते पे, आप भाजपा का जिक्र कर ही चुके हैं, अपने बलबूते के ऊपर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त उनके हाथ में था सारा कुछ, मुख्यमंत्री रह चुके थे हरियाणा के, तब भी फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाए। और उससे पहले 2005 का चुनाव ले लीजिए, जो कि केवल और केवल भजन लाल जी के तेज नदी के ऊपर चुनाव लड़ा गया। उस वक्त एक सीडी का इस्तेमाल किया गया था, लैडर की बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको दिखाकर सोनिया गांधी जी को, भजन लाल जी को साइड किया गया। लेकिन जो व्यक्ति 22-23 साल से कांग्रेस के ऊपर काबिज है, जो किसी को आगे नहीं आने दे रहा और एक के बाद एक पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, पेश करना पड़ रहा है, तो सुझाव तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ठीक ही दिए। लेकिन अगर कोई मानना चाहे तो ना, अगर भाजपा को तो एक के बाद एक फायदा हो रहा है। ये तो G23 के एक ऐसे नेता है जो आज किसी भी भाजपा के नेता से ज्यादा करीब है मोदी जी से। ये तो उनको मतलब, और लाइन में 20 नेता खड़े होते हैं, सिर्फ मोदी जी का नाम, अगर ये जी का नाम लेते हैं। इतने बीजेपी को फायदा हो रहा होता तो मनोहर लाल जी क्यों कहते हैं कि भाई रिटायर हो जाओ तो कांग्रेस का भला हो जाएगा? नहीं, वो तो एक उन्होंने अपने बयान को अपने अंदाज में किया है, इसमें कोई देखिए इनका अंदरूनी मामला करे ना करे तो इनकी अपना, लेकिन खट्टर साहब जी ने कोई गलत बात थोड़ी ना कही है। वो तो ये कह रहे हैं यार 20 साल 22 साल हो गए, अब इस पार्टी का बुरा हाल होता जा रहा है। अभी आपको हाल ही में ग्राफ बताता हूँ, आपको 2-3 नंबर बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम ऐसे सिंबल पे नहीं लड़ते, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 3-4 बार पहले भी लड़ चुके हैं, रेवाड़ी वाला भी इन्होंने अपना एक उतारा था, एक ही जीता बताया शायद वो। और उसके बाद अम्बाला में 20 में से केवल 3 जीते, पंचकूला के अंदर 20 में से केवल 1 जीते, सोनीपत में 17 में से केवल 5 जीते। मतलब आप स्थापना का आप जिक्र कर रहे हो बार बार, जब आप स्थापना का जिक्र करते हो तो कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम तो लड़ेगी। पहले कई वाक्य है जहाँ पे दिया गया है पार्षदों को, इन्होंने सिंबल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके गढ़ के अंदर भाजपा कैसे जीत रही है? आपने बिल्कुल बिल्कुल सीधा सटीक क्वेश्चन किया था कि आपके गढ़ में भाजपा कैसे जीत गई, और वो अंकित जो लड़का है वो इनका सपोर्टेड है, जो सेकेंड है, 3000 वोट लिए भाई उसने। सपोर्टेड है। हाँ, जो कोच है मैं मानता हूँ कोच चला गया, वो सुनील को जो भी कांग्रेस ने कहा पहले, लेकिन अगर संभाव यात्रा का भी यहाँ जिक्र किया गया, भाजपा के प्रवक्ता ने भी किया, बजरंग दास जी ने भी किया, उस मंच का इस्तेमाल केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ब्रिगेडियर सिंह और उनके वीरेंद्र सिंह के ऊपर कटाक्ष करने का इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि वो उस वक्त भाजपा में थे, 3 काले कानूनों के पक्ष में थे, 3 काले कानूनों को और सर छोटू राम की जयंती तक इतनी किसानों ने मनाने की। ओके रविंद्र सांगवान जी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने ही अप्रासंगिक हो चुके हैं हरियाणा की राजनीति में कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं, तो फिर आप बार बार उन्हीं पर अटैक क्यों करते हैं भाई? हम अकेले अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं प्रशिक्षण वर्ग के अंदर, और उनको सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनको कहते हैं अभी आप इकट्ठे हो जाओ, और ये लोग वादा करते हैं कि इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव के अंदर 9 भाग जाते हैं और 9 कह के जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदलो। उसके बाद पद यात्रा के अंदर बजरंग दास जी बिल्कुल साथ बैठे थे, और उनसे क्वेश्चन किया पत्रकारों ने कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो क्या आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा कोई भी आए मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद कुलदीप शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ये मनाने जाते हैं, ये सेतिया जी को मनाने जाते हैं, कुलदीप वत्स को मनाने जाते हैं, सारे तरीके से जोर लगा रहे हैं। फिर चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर लेते हैं, और उस यात्रा के अंदर, फिर यात्रा के अंदर जब प्रेशर पड़ता है, कुमारी सैलजा का प्रेशर पड़ता है, रणदीप सुरजेवाला का प्रेशर पड़ता है, जो 5 विधायक सस्पेंड हुए उनका प्रेशर पड़ता है, जब सबका प्रेशर पड़ता है तो राहुल जी वहां आ जाते हैं। उसके बाद ये वहां चले जाते हैं, जाने के बाद ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मैं तो यात्रा के अंदर गया ही नहीं, क्लियरली मना करके। और उसके बाद जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर, उसके अंदर ये कह रहे थे, राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी इन्होंने ये कहा कि बीजेपी के विधायक भी हमें वोट देंगे, और अगले दिन कहने लगे कि हमारी तो वोट चोरी होगी, हमारी तो वोट चलेगी। जबकि क्लियर जो है वो विधायक जो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पसंद नहीं है, इनको बदलो।
और उसके बाद अब स्थानीय निकाय का जो रिजल्ट आया है उससे पहले कैसी कैसी बातें कर रहे थे। वो कह रहे हैं हम लड़ते नहीं सांपला में, हमने खाली मैदान छोड़ा आपके लिए। कौन कहता है लड़ते नहीं? आप 2 दिन पहले की सारी डिबेट इनकी निकाल के देख लो, बजरंग दास जी की निकाल के देख लो। बजरंग दास जी तो कह रहे थे सारी जगह जीते ही हम। अब क्या है कि जमानतें इतनी जगह जब्त हुई है और कहीं जगह तो नोटा के साथ कंपटीशन है, और उसके बावजूद फिर ये कह रहे हैं कि इनको रिटायरमेंट के लिए भी ना बोले। अरे हम थोड़ा बोल रहे हैं, सारी की सारी कांग्रेस बोल रही है। तुम्हारी शैलजा तंग है, वीरेंद्र सिंह तंग है। बृजेंद्र सिंह का आज भी बयान आया, आज भी उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, मंच भी किसी का था। कुलदीप शर्मा जी तो ये तक कह रहे हैं कि वोट चोरी भी भूपेंद्र हुड्डा ने की है। तो जिम्मेवारी इन्होंने ली थी, टिकटें इन्होंने बांटी थी। जब इन्होंने टिकटें बांटी थी, चुनाव ये हारे हैं, तो रिटायरमेंट लेने के लिए हम इन्हीं को बोलेंगे और किसको बोलेंगे? ओके, तो बजरंग दास जी 3 विधानसभा चुनाव तो बहुत होते हैं भाई। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014, 2019, 2024 3 विधानसभा चुनाव में मौका दे दिया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो किसी छुपा नहीं है। अब बीजेपी के शीर्ष पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी 2004 और 2009 का चुनाव उनके नेतृत्व में बीजेपी हारी, तो फिर बीजेपी ने चेहरा बदला ना। तो अब तो 3 चुनाव हार चुके, उसके बाद क्या ये रिटायरमेंट की सलाह ठीक नहीं लग रही आपको? वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी 55 साल से ज्यादा विपक्ष में रही, मैदान छोड़ के धक्के खाए, नीचे गिरे, ऊपर पड़े, फिर आगे, फिर लड़े, 0 पर रहे, 2 आखिरी में विधायक, 2 MP रहे, फिर भी लड़ते रहे, फिर 5 आए, फिर लड़ते रहे। मैं कहता हूँ राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। पिता 12 साल की बात कर लो, मैं 55 साल का इतिहास गिना रहा हूँ आपको। और जहां तक की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 24 घंटे जनता के बीच में रहता है और रात दिन जनता के संपर्क में रहता है और जनता उनको चाहती है। और एक बात बताऊं मैं, इन्होंने बार बार बात किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस वार्ता में कहा, वहां मौजूद था, आखिरी प्रेस वार्ता थी। उन्होंने पत्रकार ने सवाल किया भी आप पदयात्रा में जाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊं। तो उन्होंने कहा भाई कोई नेता आए, कोई मीटिंग हो, जनसभा, हाँ बोला कोई जनसभा होगी और मुझे बुलाया जाएगा तो जाऊंगा। आप समझिए, मतलब उन्होंने जो क्लिपिंग दिखा दी, जब ये दिखा दी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अगली बात तो काट दी। उन्होंने कहा भी कोई जनसभा होगी, कोई बात नहीं काटी। उन्होंने कहा मैं राहुल, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए सर, मैंने कई बार सुनी है वो, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ तो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी आएंगे तो भी नहीं, मैं सभा में जाऊंगा, यात्रा में नहीं जाऊंगा। नहीं गया यात्रा में, इसी कह रहा हूं मैं, आपके मंच को एक मिनट आप सुनिए, जनता देख रही है। मंच पे उन्होंने 3 बार कहा मेरे अजीज बृजेंद्र सिंह को इस यात्रा के लिए बधाई, और कार्यक्रम खत्म, सुन तो लो, अरे सुनिए ना, कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने फिर बोल दिया ये तो प्राइवेट यात्रा थी। मैं यही बता जाता हूँ, बधाई देना, मैं भी बधाई दूंगा, आप भी दोगे, किसी शादी हो बधाई दे दी, अगर मैं नहीं गया तो बधाई नहीं दे सकता। आप ये देखिए, पद यात्रा थी, पद यात्रा चली, आपने कहीं देखा पद यात्रा में चौधरी भूपेंद्र सिंह शामिल हो? हाल ही मंच के ऊपर थे, मंच पर बधाई दी, मंच पर ही भाषण दिया, मंच से ही चले गए। और उन्होंने बाद में भी क्लियर कर दिया, पत्रकारों ने पूछा, कहा मैं बिल्कुल नहीं गया। भाई कहाँ गया, आपने देखा, मुझे बताइए। उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया और कुछ नहीं है। मतलब ये लोगों का इनका तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के मरोड़े लग रहे हैं, तो क्यों नहीं गए, क्या गया, क्या कहा, वो बड़ा अंदरूनी मामला है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इन दो पार्टी की ले लो, एक विधायक पहले होता था गस के, मसाई 2 बने हैं, अगली बार इनका साफ है। आप इनकी बात करते हो, नोटा से कम इनके वोट आ लग रहे, हर जगह इनकी जमान जब्ते हो रही है, फिर आप इनका मुकाबला करते हो, कांग्रेस पार्टी की बात करते हो कि कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया, पार्टी हो ये कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आजादी से पहले का है,
एक तो पार्टी आती रहेगी, जाती कोई रहेगी। कांग्रेस ये किसी का एक मिनट मैक्सिमम अनिंदा पार्टी आपने बयान अरे कोई ये कहाँ रहा है कि कांग्रेस को हटाइए? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस का भला तब होगा, अब इतने सीनियर नेता हैं, इनको हटा के नए चेहरे लाइए। तो फिर ये तो इनका भारतीय जनता पार्टी क्या नियम है? इनका नियम है 75 साल के बाद रिटायरमेंट होगी, ना तो उसको अपने पार्टी में पद मिलेगा, ना सरकार में पद मिलेगा। कोई लिखित नियम नहीं है बीजेपी का। कमाल करो, यही इसी बात से मेरा क्या, ये तो शुरू होगा 75 में शुरू हो गया। मोदी के साथ 2 साल पड़े, 70 में 1 साल पड़े, फिर 6 महीने पड़े, 3 महीने पड़े। मगर क्या है, मोदी पार्टी से बड़ा बन गया, इनका पप्पा बन गया बैठा है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस बड़ी है, हुड्डा साहब बड़े हैं। पार्टी बड़ी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी है। कांग्रेस पार्टी के सिपाही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सीनियर नेता है। और एक बात कहता हूँ, सबसे दमदार इस कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में सबसे सीनियर नेता कोई है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अरे वही तो कह रहे हैं कि बहुत सीनियर है वो, भाई यही तो कहा जा रहा है। ठीक है रजत, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? रजत देखिए, पहली बात तो मैंने आपको तभी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस पब्लिक मीटिंग में शामिल हुए वो सद्भाव यात्रा की पब्लिक मीटिंग थी। वो कोई राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी ने यात्रा का कार्यक्रम था के नेतृत्व में सारे इकट्ठे हुए थे। बीएनपी नेता नहीं आएगा, राहुल गांधी की राहुल गांधी जनसभा में आए तो वहाँ सीएलपी नेता नहीं जाए? अच्छा ये भी हो सकता है। सुन तो लीजिए भाई, ये क्या सोचते हैं यार, ये तो पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। राष्ट्रीय अभय सिंह कुटारिया मार गया, उनकी बात करते हो? इन लोगों का राष्ट्रीय दल कौन है? अभय सिंह कुटारिया इलाहाबाद मार गया। क्या पार्टी? बजरंग दास जी को रोकिए प्लीज, बजरंग दास जी रुक जाइए प्लीज प्लीज। हाँ जी बोले रजत। राहुल गांधी खुद सद्भाव यात्रा में शामिल होने आए। ये राहुल गांधी के में शामिल होने आए थे। राहुल गांधी खुद सद्भाव यात्रा में शामिल होने आए थे। इससे सिंपल क्या बोलूं, अब ये खुद भाजपा में थे। बजरंग दास गर्ग जी जिस कांग्रेस पार्टी को इतना अच्छा बता रहे हैं, ये खुद भाजपा में शामिल थे किसी टाइम। उसके बाद ये हमारे 2 विधायकों की बात कर रहे हैं। 70 में कांग्रेस के मात्र 3 विधायक थे, 87 में कांग्रेस के मात्र 5 विधायक थे, 96 में कांग्रेस के केवल 9 सिंगल डिजिट। जो पार्टी मरी हुई थी, जो पार्टी को जिंदा सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने आईएनएलडी तोड़कर किया, वरना कांग्रेस पिछले 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थी। इंडियन जो आप बोल रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल थी, जो आप अभय सिंह जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। वक्त का कुछ पता नहीं होता, इतने घमंड की बात नहीं किया करते। अगर मैं आपके हर उत्तर दे रहा हूं, अगर आप कह रहे हो कि वो आप राहुल गांधी के पास गए थे, तो राहुल गांधी तो खुद सद्भाव यात्रा में शामिल होने आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यह पूछा गया था एक पत्रकार द्वारा कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो आप जाओगे? तो उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं क्यों जाऊंगा? फिर क्यों गए वहां? अगर आप कहते हो आप राहुल गांधी के लिए गए थे, कोई बात नहीं, मैं बीच में मत बोला करो गर्ग साहब। आपने पता नहीं है क्या राग लाप लिया, आप बीच में बोलने लग जाते हो जब कोई उत्तर नहीं होता। आप ये बात बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी आपको इतनी पसंद थी, आप भाजपा में क्यों शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर? चलिए वो तो हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है किसी का, ये तो कोई बात। तो मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि ये जो हृदय है, ये भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी के साथ ज्यादा मिला हुआ है। खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरी मदद की गई। आपको पता है कितने एक कैबिनेट मिनिस्टर बेदी जी का ये बयान कि हुड्डा साहब की शान पार्टी नहीं कर सकता कोई। सम्मान हुआ ना, ये तो सम्मान हुआ। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर एक देखिए, एक तो मुख्य विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष है, और एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री मतलब सरकार का बैठा मंत्री है।
तो आपस में मिली भगत है क्या? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते आप उनकी शान में कुछ भी? और आपका तो काम ही है। अभी बजरंग दास जी ने बताया ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर, कुछ कह रहे हैं बजरंग दास जी, ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन हरियाणा। कांग्रेस है, जितनी बार चुनाव हुए, जितनी बार इन लोग सरकार हरियाणा बनी, भारतीय जनता पार्टी ने इनके मिलकर चुनाव लड़ा, केंद्र में सरकार बनी, समर्थन किसने दिया? अनिलों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी बताओ, अजीब बात करते हो, गोदी में बैठ के मलाई खाओ आप, है तो नाम लो कांग्रेस पार्टी का, तेरे कमाल कर देते हो आप यार। तो चलिए, अब एक ये हरियाणा में रिटायर एज पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये इसे किस तरीके से देखा जाए कि ये शुभचिंतक के तौर पर कहा गया है या फिर कांग्रेस समझ रही है कि हमारा जो नेता है उसे साइड करने की बात की जा रही है। फिलहाल राजनीति चलती रहेगी। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।